अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। थोड़ी देर में भाजपा देगी विपक्ष को बड़ा झटका। सपा बसपा समेत अलग अलग दल के 10 नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है लखनऊ से। थोड़ी देर में खबर है कि भाजपा विपक्ष को बड़ा झटका देने वाली है। सपा बसपा समेत अलग अलग दल के 10 नेता भाजपा में शामिल होंगे। तस्वीरें भी उनकी आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए सीधी तस्वीरें आ रही हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तस्वीरें आपके सामने हैं। सपा बसपा समेत अलग अलग दल के 10 नेता होंगे भाजपा में शामिल। थोड़ी देर में भाजपा की सदस्यता लेंगे सभी नेता। भाजपा को ज्वाइन करने वाले कुछ ही देर के बाद तस्वीरें सामने आएंगी, आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें स्वतंत्र देव सिंह एक तरफ और साथ में डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के जो समर्थक हैं, कृपया आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए, तो मीडिया के लोगों को जो है आप लोग नीचे बैठे। कुछ ही देर के बाद समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज, कहा जा रहा है कुछ चेहरे हैं बड़े जो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद वो ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत बड़ा झटका होगा चुनाव से पहले दोनों ही दलों के लिए। विपक्षी दल लगातार जहां पर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी बेदखल होगी सत्ता से, तमाम जो काम किए हैं, गलत नीतियां जो रही हैं, उसके बाद खामियाजा भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को खोकर के। बीजेपी को ये दावा है सपा बसपा का, लेकिन उसी बीच में ये झटका कहीं ना कहीं बीजेपी दे रही है दोनों ही दलों को। 10 नेता ये कहा जा रहा है जो दोनों ही दलों से जुड़े हुए हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तस्वीर है, लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। अब कौन कौन चेहरे होंगे लगातार उस पर नजर है। बहरहाल अब चुनाव बहुत करीब है, तोड़ने की कोशिश भी लगातार हुई। एक दल से दूसरे दल में शामिल होने की जो परंपरा रहती है हर चुनाव में, वो इस बार भी लगातार जारी है। आज भी ये तस्वीरें कुछ देर के बाद सामने आएंगी जब सपा और बसपा के तमाम चेहरे बीजेपी का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। उनके द्वारा अब चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी, ऐसे में ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए। दोनों ही दलों के अपने दावे। ये बार बार कहा गया कि बीजेपी इस बार जाने वाली है, लेकिन उससे पहले चुनाव से पहले ये तगड़ा झटका लगने जा रहा है। कुछ ही देर के बाद तस्वीरें आएंगी जब बीजेपी में शामिल कराया जाएगा सभी चेहरों को, समाजवादी पार्टी के हों या फिर बहुजन समाज पार्टी के हों। 10 नेता ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का दामन थामेंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए देवरिया की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मौजूदगी है सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सपा बसपा के 10 चेहरे बीजेपी का दामन थामेंगे कुछ ही देर के बाद। देवरिया में कई सौगातें सीएम योगी ने दी और उसके बाद जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी, सुनिए। और यहाँ से जुड़े हुए सभी अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने अपने संस्थापक इस क्षेत्र में इस संस्थान से जुड़े हुए श्री राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम के साथ मुझे जोड़ा है और मैं भारत माता के इस महान सपूत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकूं। भाइयों बहनों, मैं बधाई देता हूं देवरिया जनपद के आप सभी उपस्थित नागरिकों को, क्योंकि ये 200 करोड़ रुपए की 412 जो परियोजनाएं हैं, ये वे परियोजनाएं हैं जो इससे पहले हुई योजनाओं से अलग हैं। आप याद करिए, अभी 25 अक्टूबर को देवरिया जनपद को एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है। मेडिकल कॉलेज महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर स्थापित हुआ है और जब ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के तैयार होगा, इस सत्र में वहां पर प्रवेश प्रारंभ हो रहे हैं और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। लेकिन जब ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के तैयार होगा तो देवरिया जनपद में मेडिकल कॉलेज का 700 बेड का हॉस्पिटल और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं देवरिया जनपद के नागरिकों को प्राप्त होंगी। और इसी उद्देश्य से
देवरिया जनपद के हमारे माननीय सांसदगण, चाहे इससे पहले कल्लाज मिश्रा जी थे या फिर श्री रविंद्र कुशवाहा जी या वर्तमान में डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, हमारे विधायकगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, ये सभी लोग लगातार कहते थे कि देवरिया में भी एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। भाइयों बहनों, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बने एक सपना था। लोगों को लगता ही नहीं था कि यह सपना साकार भी होगा। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज था और वह भी जर्जर स्थिति में था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी अगर पंख उसमें नीचे पहिए होते ना, तो सपा बसपा की सरकार के समय जैसे चीनी मिलें बेच दी गई थी, ऐसे मेडिकल कॉलेज को लोग बेच चुके होते। लेकिन इस देश के गौरव, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए जिन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम है कि भारत हर एक क्षेत्र में विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका लाभ सर्वाधिक अगर किसी प्रदेश को प्राप्त हो रहा है तो वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2017 तक, भाइयों बहनों, 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। और पिछले 5 वर्ष के दौरान भारत सरकार की मदद से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोग 33 नए मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बना रहे हैं। 33 अनुमान कर सकते हैं, 70 वर्षों में 12, और भाइयों बहनों मात्र 5 वर्ष में 33 नए मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। इस लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। और गोरखपुर में तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हुई है और साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का भी, स्वयं एम्स जिसके लिए दिल्ली जाना होता था वो गोरखपुर में ही आ गया है। गोरखपुर में अगले महीने प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जब विकास की सोच होती है तो विकास की वो सोच जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबके विकास के साथ जुड़ता है। और आज जो विकास की 412 परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भाइयों बहनों उसकी एक लघु झलक भी देखने को मिल रही है। इसमें सड़क भी है, बिजली की परियोजनाएं भी हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, सड़क से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए परियोजनाएं भी हैं, और साथ साथ भारत के आन, मान और शान के प्रतीक, भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव भी है। मैंने एक तरफ स्वर्गीय रघुराज सिंह जी की भव्य और दिव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया है, अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, तो दूसरी ओर देवरिया में स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी के भव्य स्मारक और संग्रहालय के कार्यक्रम का भी शिलान्यास आज होने जा रहा है। भारत की आजादी के लिए उस कालखंड में